वो बॉलीवुड के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत टूथब्रशेस और रोटी मेकर्स बेचने से किया था। ये फर्स्ट जनरेशन के मशहूर इंडियन एंटरप्रेन्योर अभी भी हिट हैं। क्या आपको शार्क टैंक इंडिया में उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा? वो सीजन 3 में शार्क बने थे। जिन मूवी कंपनी की उन्होंने शुरुआत की थी वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि वॉल्ट डिज्नी ने उनका बिजनेस $1 बिलियन में खरीद लिया। कैसे उन्होंने इंडियन मूवी सीन्स पे रूल किया, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। क्या बिजनेस शुरू करने के लिए फंडिंग जरूरी है? बिलियनियर रोनी स्क्रूवाला ऐसा नहीं सोचते। Is that no amount of funding can actually build a solid business if you don't set out to build a business. वो मानते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है, और वो स्क्रैच से इंडिया की सबसे बड़ी मूवी कंपनी बनाने में सफल रहे। रोनी स्क्रूवाला अब तक के बॉलीवुड के ट्रेडिशनल सॉन्ग, डांस और फैमिली ड्रामा से बोर हो चुके थे। वो इंडियन मूवी इंडस्ट्री में चेंज लाना चाहते थे और उन्हें लगा कि ऑडियंस भी एंटरटेनमेंट में ज्यादा रियलिज्म और कॉन्टेक्स्ट देखना चाहती है। जब वो 1990 में यूटीवी ग्रुप शुरू कर रहे थे तब बॉलीवुड में कुछ ही फैमिलीज का डोमिनेंस था और रोनी स्क्रूवाला बिल्कुल आउटसाइडर थे। आउटसाइडर होने की वजह से वो चीजों को अलग नजर से देख पाए और उन्होंने एंटरटेनमेंट की जगह बिजनेस माइंडसेट से मूवीज बनाई। वो एंटरटेनमेंट बिजनेस में तो थे, लेकिन रोनी स्क्रूवाला कोई क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं थे जो कोई बहुत ही अच्छी मूवीज या सीरीज बना सके। वो एक होशियार बिजनेसमैन थे जिनके बिजनेस को वॉल्ट डिज्नी ने $1.4 बिलियन में खरीद लिया। इसके साथ ही बॉलीवुड के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स नई चीजें करने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ वही करते रहे जो वो पहले से करते आ रहे थे। वो कहते हैं, But I'm saying there's so many people doing the other stuff in any case that one more person doing that doesn't make any sense. Now, when I was running it as a business to what I'm doing today with RSVP as a passion are two different things. So that's my way of storytelling. एक इंटरव्यू में स्क्रूवाला ने पैशन और बिजनेस के बारे में अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए कहा, When you're running a business, 50-60% of your decisions are what you have to do and 40% what you want to do. रोनी स्क्रूवाला के मूवी मेकिंग अप्रोच ने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। जिन चीजों को ट्रेडिशनल इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट मानी जाती थी उन्होंने उसे अपसाइड डाउन कर दिया। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बताया, बिजनेस में अच्छा नाम कमाने के लिए हमें अपने आइडिया से वही पुराने सिस्टम को चैलेंज करना जरूरी है। और वो सही थे। यूटीवी ऑडियो सिनेमा को बिजनेस के पहले 6 मंथ्स में 1.5 मिलियन कस्टमर्स मिल गए। वो कोई भी ट्रेडिशनल चीज नहीं करना चाहते थे। जब उन्होंने 2011 में डोको ड्रामा नो वन किल्ड जेसिका बनाई तब कोई आउटडोर एड्स या न्यूज़पेपर्स में फुल पेज एड्स नहीं थी। ये इसलिए शॉकिंग था क्योंकि सभी लोग मूवी बजट का ऑलमोस्ट 70% एडवर्टाइजिंग पे खर्च करते थे। लेकिन स्क्रूवाला ने लो बजट मूवीज पर फोकस किया जिसमें यूजुअली अननोन एक्टर्स होते थे और वो सोशल मीडिया और वेब एडवर्टाइजिंग जैसे फ्री रिसोर्सेज यूज करके कॉस्ट कम करते थे। उसी मूवी से स्क्रूवाला ने बॉलीवुड का एक और गोल्डन रूल तोड़ दिया जिसमें मेल लीड होना कंपलसरी था। उन्होंने दोनों फीमेल लीड्स के साथ मूवी बनाया और जनवरी में रिलीज किया, जो कि बॉलीवुड के लिए भी बहुत बड़ा नो था क्योंकि जनवरी में सब वेकेशन पर होते हैं। लेकिन स्क्रूवाला का ये डिस्ट्रप्टिव थ्योरी काम कर गया। सभी ऑब्स्टेकल्स के बावजूद मूवी हिट हो गई। रोनी स्क्रूवाला बॉलीवुड में मूवी डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने वाले पहले आदमी थे। उन्होंने अपनी ही डिस्ट्रीब्यूशन टीम बनाई थी। इंडस्ट्री पहले इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स पर डिपेंड रहती थी जिसकी वजह से रेवेन्यू कम हो जाती थी क्योंकि हजारों थिएटर्स में टिकट सेल्स ट्रैक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। रोनी स्क्रूवाला का मानना था कि मूवी की स्टोरीज ही ऑडियंस को कनेक्ट करती है, इसलिए ये इंश्योर करने के लिए कि यूटीवी के पास चलते रहने के लिए एनफ कंटेंट रहे उन्होंने 450 लोगों की एक क्रिएटिव टीम बनाई और 40 राइटर्स को डिफरेंट स्टोरी लाइन्स पर फुल टाइम काम पर रखा। यूटीवी के पास कभी आइडियाज खत्म नहीं हुआ। क्या आपको शांति याद है? डेली सोप्स के पीछे रोनी स्क्रूवाला का हाथ था। शांति से पहले हफ्ते में 5 दिन देखे जाने वाला कंटेंट जैसी कोई चीज नहीं थी। अनसरप्राइजिंगली ये आइडिया इंडियन टेलीविजन इकोसिस्टम में बिल्कुल नया था और इसका टारगेट ये था कि लोगों को यूटीवी का कंटेंट देखने का आदत हो जाए। कंपनी ने नया कॉन्सेप्ट लाकर बहुत बड़ा रिस्क लिया और लीड रोल में, जिन्हें कोई जानता नहीं था, ऐसे न्यूकमर मंदिरा बेदी को लेकर और भी बड़ा गैम्बल किया। पूरे 6 मंथ्स तक शो को ज्यादा लोगों ने नहीं देखा और प्रोडक्शन टीम को 12-12 घंटे बिना किसी ब्रेक के हफ्ते में 6 दिन काम करके बहुत दिक्कत हुई, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और मंदिरा बेदी 1990s में इंडियन टेलीविजन की क्वीन बन गई। डिज्नी के साथ बहुत सालों तक काम करने के बाद रोनी ने 2012 में यूटीवी का अपना पूरा शेयर डिज्नी को बेच दिया। रोनी स्क्रूवाला 50 साल के थे और आराम से रिटायर हो सकते थे, पर रोनी तो रोनी है। वो और ज्यादा मार्केट डिस्टर्ब करना चाहते थे।
जिस वजह से उन्होंने अपग्रेड शुरू किया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। 2015 में रोनी ने अपनी पहली ऑटोबायोग्राफी बुक लिखी, ड्रीम विद योर आईज ओपन। रीडर्स को ये बुक बहुत पसंद आई और रोनी का स्टोरी टेलिंग का पैशन उन्हें वापस मूवी मेकिंग में ले गया। उन्होंने RSVP मूवीज नाम की एक नई प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। रोहिंटन सोली स्क्रूवाला का जन्म 8 सितंबर 1956 को मुंबई में एक पारसी फैमिली में हुआ था। उनके फादर ब्रिटिश फर्म JL मॉरिसन और स्मिथ एंड नेफ्यू में एक एग्जीक्यूटिव थे और वो मुंबई में ग्रांट रोड पर एक छोटे से घर में बड़े हुए। रोनी स्क्रूवाला ने एक बार बताया था कि उनके घर में कोई प्राइवेट बेडरूम नहीं था और सिर्फ एक ही टॉयलेट था जो कॉरिडोर के एंड में था। सिटी के एक प्रोमिनेंट थिएटर्स में से एक के बिल्कुल सामने रहने वाले छोटे रोनी फ्रीक्वेंटली मूवी थिएटर्स द्वारा होस्टेड रेड कार्पेट प्रीमियर में बॉलीवुड स्टार्स को आते देखकर बहुत सरप्राइज हो जाते थे। जब ज्यादातर लोग स्क्रूवाला के घर के बालकनी से अपने फेवरेट स्टार्स को देख के खुश होने लगे, यंग रोनी स्क्रूवाला को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। वो लोगों से बालकनी यूज करने के लिए बॉलीवुड स्टार्स की फोटो खींचने या उन्हें देखने का फीस लेने लगे। 10 साल के रोनी तो अपने कस्टमर्स को स्नैक भी बेचना चाहते थे, लेकिन उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने मना कर दिया तो उन्हें ये आइडिया गिव अप करना पड़ा। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कनॉन स्कूल में पढ़ाई की और बाद में साइडनहैम कॉलेज में गए। रोनी स्क्रूवाला को स्कूल थिएटर में बहुत इंटरेस्ट था और उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने हॉबी के तौर पर बॉम्बे थिएटर के प्रोफेशनल प्लेस में भी काम किया। जब रोनी स्क्रूवाला 18 साल के हुए तब उन्होंने अपना पहला बिजनेस वेंचर शुरू किया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रॉक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया जो हिट हो गया, लेकिन ये उनका पहला बिजनेस वेंचर था और टिकट प्राइसिंग में गलती होने की वजह से ऑर्गेनाइजर्स को 50,000 रुपए का लॉस हो गया। यंग रोनी स्क्रूवाला को अपना लॉस शेयर वापस करने में लगभग 1 साल लग गया। जब इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को गलत समझा जाता था, उस वक्त रोनी स्क्रूवाला ने बिजनेस में अकेले जाने का फैसला किया। शुरुआती दिनों को याद करते हुए रोनी स्क्रूवाला ने कहा, Because you've got to put your own benchmarks. I think, look, I'm a first generation entrepreneur. Entrepreneurship was a shitty thing to get into. It was like everyone looked at you, so you couldn't land yourself a job with somebody, so you became an entrepreneur. रोनी स्क्रूवाला कभी भी बिजनेस हमेशा की तरह चलाने में यकीन नहीं रखते थे। वो हमेशा मार्केट में नया ट्विस्ट लाते थे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी यही सेम चीज की। जब अपने पापा के साथ यूके घूमने गए तब उन्हें 2 टूथब्रश बनाने की मशीन्स दिखी जिन्हें बंद करके स्क्रैप में बेचा जा रहा था। रोनी स्क्रूवाला को ये रियलाइज हुआ कि ये मशीन अभी और 10 साल चल सकती है, तो उन्होंने वो मशीन्स खरीदकर इंडिया शिप करवा लिया ताकि वो टूथब्रश बनाने का बिजनेस शुरू कर सके। लेकिन उस वक्त उन्हें पर्सनल केयर बिजनेस या टूथब्रश बनाने के बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उनके पास ना तो कोई कस्टमर था और ना ही पैसा। इंडिया वापस आके उन्होंने बहुत मेहनत करके P&G और कोलगेट जैसे बड़े ब्रांड्स को अपनी नई कंपनी के टूथब्रशेस बेचने के लिए कन्विंस किया। रोनी स्क्रूवाला की कंपनी ने पहले साल में ही 5 लाख से ज्यादा ब्रशेस बना के बेच दिया। दूसरे एंटरप्रेन्योर्स की तरह स्क्रूवाला ने भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे नए आइडियाज भी थे। जब वो 25 साल के थे तब उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये सोचते हुए स्क्रूवाला ने कहा, The fact that I wanted to do something on my own was the most critical element. उन्होंने 1981 में इंडिया में केबल टीवी शुरू किया, जिसका कंपटीशन बहुत पहले से चल रहे इंडस्ट्री जायंट दूरदर्शन से था। उन इंडियन कस्टमर्स के लिए केबल टीवी का कंसेप्ट समझना बहुत मुश्किल था, जिन्होंने कभी टीवी रिमोट यूज नहीं किया था या चैनल चेंज नहीं किया था। याद रहे ये वो वक्त था जब इंडिया में सिर्फ एक ही चैनल था, लेकिन स्क्रूवाला कभी हार नहीं माने। उन्होंने अपना बिजनेस चलाने के लिए घर घर जाके हंड्रेड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस दिए। उन्होंने कई होटल्स में भी विजिट करके डेमोन्स्ट्रेशन दिया। ये एक नया और महंगा आइडिया था जिसकी वजह से कस्टमर्स परेशान थे, लेकिन होटल रूम्स में टेबल टीवी लगाने का उनका आइडिया चल गया और कुछ ही साल में उनकी कंपनी घर में केबल टीवी कनेक्शन के लिए 200 रुपए मंथली चार्ज करने लगी। ये देखकर आपको बहुत हैरानी होगी। केबल टीवी के सक्सेस के बाद स्क्रूवाला ने टीवी पर रोटी मेकर्स बेचना शुरू कर दिया। आज टेली शॉपिंग का आइडिया तो बहुत ही बेकार सा लगता है, लेकिन ये 1990s में हुआ था जब इंटरनेट अभी नया नया आया था। लोग प्रोडक्ट को टीवी पर देखते थे और फोन करके ऑर्डर करते थे, जिससे वो प्रोडक्ट उनके घर आ जाता था। स्क्रूवाला ने इतने ज्यादा रोटी मेकर्स बेचे कि बनाने वाली कंपनी उनकी डिमांड पूरी ही नहीं कर पा रही थी। क्या आप 52 साल में कोई स्पोर्ट शुरू करेंगे, वो भी कबड्डी? पागलपन लगता है ना। लेकिन रोनी तो रोनी है और आप उन पे भरोसा कर सकते हैं कि वो किसी भी चीज को एक्साइटिंग बना सकते हैं। जब महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इंडिया में कबड्डी लीग शुरू करना चाहा, तो स्क्रूवाला ने ये मौका झट से पकड़ लिया और मुंबई के कबड्डी टीम के पहले ऑनर बन गए।
टीम का नाम यू मुंबा रखा गया। कबड्डी के कुछ बड़े प्लेयर्स और स्टार टीवी पर नेशनल ब्रॉडकास्ट होने से ये पुरानी स्पोर्ट सिर्फ 2 महीनों में नेशनल सेंसेशन और इंडिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट बन गया। रोनी स्क्रूवाला दूसरों की मदद करने में भी यकीन रखते हैं। रोनी और उनकी वाइफ जरीना स्क्रूवाला ने स्वदेश फाउंडेशन का शुरुआत किया, जिसका मेन फोकस रूरल इंडिया को एम्पावर करना था। ये बताते हुए कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं, जरीना ने कहा, I want to make rural cool. I want that urban-rural divide to dissolve. स्वदेश फाउंडेशन ने हर 6 से 7 साल में 10 लाख लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने का बड़ा काम लिया है। स्वदेश फैमिली 300 की टीम और 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स के साथ ये फाउंडेशन गांव के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन वो कैसे ये कर पाएंगे जिसमें बहुत सारे लोग ट्राई करके हार चुके हैं। स्वदेश फाउंडेशन के को-फाउंडर जरीना स्क्रूवाला का मानना है कि सक्सेस का राज है उस कम्युनिटी को जानना और उनका रिस्पेक्ट करना जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। Deeply respect your community. Listen to your community. So this is not a philanthropy lesson. This is a media lesson. Don't know your community, your consumer. You cannot work with them. Okay? रोनी और जरीना की फाउंडेशन का नाम शाहरुख खान की मूवी स्वदेश से इंस्पायर हुआ था, जिसमें लीड हीरो मोहन भार्गव नासा में साइंटिस्ट का काम करने वाला नॉन रेजिडेंट इंडियन वापस अपने गांव जाता है। मूवी में मोहन गांव की हालत देखकर वहां रुकने का फैसला करता है और गांव वालों की मदद करता है। रोनी स्क्रूवाला सोचते हैं कि उनकी चीजों को नए तरीके से करने की योग्यता ने आज उन्हें सक्सेसफुल होने में मदद किया है। एक बार लेंसकार्ट के सीईओ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा था, So to me, when you have such a green field, you have to constantly innovate and push the envelope. If the grass is not started to get green by a certain amount of time, you have to move on. You can't keep watering grass that's never going to get green. रोनी स्क्रूवाला 67 साल के हैं और उनकी नेटवर्थ $1.55 बिलियन है। वो मुंबई में ब्रीच कैंडी में अपनी वाइफ के साथ हैप्पीली रहते हैं। उनका एक बच्चा है। क्या रोनी दूसरी बार RSVP मूवी से इंडिया सिनेमा पर रूल करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे? यहाँ हमारी बिजनेस कहानी खत्म होती है और अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।